जब आप इस तरह के मोटिवेशनल सेशंस करती हैं, आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि आपका सेशन या आपका जो डिस्कोर्स है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा? कभी आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं, आज का उतना इफेक्टिव नहीं रहा? हाँ, लगता है, क्योंकि मैं हमेशा ऑडियंस को काफ़ी पास रखती हूँ अपने। मुझे आई कांटेक्ट होना ज़रूरी लगता है जब सेशंस होते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं। तो आप उनके रिएक्शन से आप समझ जाते हैं कि बात पहुंची कि नहीं पहुंची, और फिर आपको समझ आता है कि शायद फिर इस टॉपिक पे मुझे और रिसर्च करने की ज़रूरत है। वापस आता हूं मैं ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल गुरुज को लेकर। बाकी के जो लोग हैं, लोग धर्म गुरुओं के पास जाते हैं अपनी समस्याएं लेकर। क्या आपको लेकर भी लोगों को ये गलतफहमी होती है कि आप ज्योतिष के बारे में भी बताएंगी, आप उनका भविष्य भी बताएंगी, उनका भूतकाल भी बताएंगी, फिर आप ये भी बताएंगी कि कैसे अच्छे नंबर लिए जाएं, नौकरी कब मिलेगी? इस तरह की उम्मीद लोग आपसे करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये फेज ही ऐसा है कि अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो अपने आप अज्यूम कर लेते हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। तो आते हैं लोग, कैसे होगा, क्या होगा, एग्जाम में पास कैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और शादी कब होगी मेरे बच्चे की। और फिर मैं हमेशा कहती हूँ मुझे ही नहीं पता मेरी कब होगी, तो मैं आपके बच्चे का क्या बताऊँ। तो मेरा आंसर यही रहता है कि मैंने इसकी पढ़ाई नहीं करी है और मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। तो ऑनेस्ट होना अच्छा होता है, रादर देन आप घुमा पर फिरा के लोग कुछ आपसे आंसर दो। चमत्कार की उम्मीद करते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, बिना परिश्रम के प्रसाद चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं कई। आपने ये टेंडेंसी देखी होगी, हाँ अभी जी। लोग परिश्रम नहीं करना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि आप कुछ अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कुछ उनके लिए कर दीजिए। जी, नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं, और सिर्फ चाहते भी नहीं है, शायद वो मानते भी हैं कि आपके साथ ऐसा होता है। तो मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज के एग्जाम्स होते थे, और फिर कई बार हम लोग कहीं मिल रहे हैं और होता है कि नहीं नहीं अभी तो मिल नहीं सकते क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, उनका कुछ दिन बाद एग्जाम है। और सामने से रिएक्शन यही आता था, उनको क्या जरूरत है, उनको तो भगवान ही पास कर देते होंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, भगवान आके पेपर नहीं लिखेंगे, क्योंकि भगवान भी देख रहा है कि एक है जो मेहनत नहीं कर रही है और एक है जो मेहनत कर रहा है। बस जस्ट बिकॉज ये मेरा नाम ले रही है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे पास कर दूं। तो जो मेहनत कर रहे हैं वो ज्यादा कृपा उसी पर करेंगे। तो आपको काम करना पड़ता है। भक्ति का मतलब खाली बैठना नहीं होता। भक्ति का मतलब ये नहीं भगवान चमत्कार करेंगे हम बैठकर आराम करेंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपके काम के प्रोसेस को हो सकता है एक फ्लो में लेकर आ जाए आपकी मेहनत देखकर, बट बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। हमने ये भी देखा कि आपने अपनी प्राइवेट लाइफ को कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर जाने नहीं दिया। अब क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, आगे चलकर सुपरस्टार भी बन जाएंगी। जितने जो बड़े स्टार्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका एक हिस्सा तो होता है उनकी पब्लिक लाइफ, दूसरा होता है उनकी प्राइवेट लाइफ। लेकिन आपने अपनी प्राइवेट लाइफ को कभी लोगों के सामने नहीं रखा, ऐसा क्यों है, या है ही नहीं? नहीं, प्राइवेट लाइफ, क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक चीज नहीं होती, इन टोटल आप अपने अपनों के साथ कैसे हैं, या आप अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। मुझे लगता है कि जब तक वो प्राइवेट है, तब एक कारण है प्राइवेट नाम दिया गया है कि वो प्राइवेट ही रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत सही चल रहा है कि मैं खुश हूँ अपने प्राइवेट लाइफ में, अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ। अगर वो बहुत ज्यादा बाहर आए तो आई थिंक जजमेंट्स बहुत होते हैं। ये मेरा काम है, जजमेंट्स हो भी तो मैंने ये चुना है। पर अपनी प्राइवेट लाइफ को अगर मैं सामने रखती हूँ तब फिर मैं बुरा नहीं मान सकती अगर कोई कुछ कह दे, क्योंकि मैंने खुद चला के उसको पब्लिक में रखा है। और फिर लोग कुछ ना कुछ तो टिप्पणियां करेंगे ही, जो मैं नहीं चाहती कि प्राइवेट लाइफ में करे, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है। तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये मेरी दुनिया है और ये मेरे तक सीमित रहनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपके जब वीडियोस देख रहा था, तो वीडियोस में नेचुरली यू हैव अ वेरी बिग फैन फॉलोइंग। तो जो आप कहना चाहती हैं वो तो लोग समझते ही हैं। सेकंड नंबर पर जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं वो ये, आप शादी कब करेंगी। फिर कुछ वीडियो में कुछ लोग ये भी लिखते हैं आपका बॉयफ्रेंड कौन है। और उसके बाद ऐसे लोगों का नंबर आता है जो ये चाहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं कि हमारी बहू ऐसी हो हमारे घर के, या हमारे हमारे बेटे से इसकी शादी हो जाए। तो ये सब चीजें आप तक पहुंचती हैं? थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा इंटेंस रूप में नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मेरी एक टीम है जो सोशल मीडिया हैंडल करती है। तो मेरा काम सिर्फ ये है कि कंटेंट सही जा रहा है कि नहीं, ये थोड़ा एक आप देखते रहो कि काम सही हो रहा है कि नहीं। बट बहुत अंदरूनी काम देखना डिटेल्ड वर्जन में वो मेरा काम है नहीं। तो इतने स्वाभाविक तौर से मेरे पास नहीं आती ये चीजें। बट हाँ, आप लोगों से मिलते हैं, और ये मुझे लगता है एक जनरल चीज है
एक एज के बाद सोसाइटी के एक प्रेशर तैयार हो ही जाता है, शादी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। और अगर कोई आपको पसंद करते हैं फैमिली वाइज भी, तो वो अपनी बात सामने रखते ही है, तो मुझे उसमें कोई बुराई लगती नहीं है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर कब होगी, तो मैं अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर ये बात कही थी कि अब इतना हो चुका है, शादी कब होगी। अभी तक तो मुझे लग रहा था मुझे करनी चाहिए, अब मुझे लगता है मुझे करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आ गए कि मुझे अब तंग करने लगे क्वेश्चंस। क्योंकि पता नहीं, देखिए कब होगी, भगवान जाने कब होगी, जब लिखी है तब हो जाएगी। बट अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं। अभी मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ अपने काम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दूसरी तरफ ये समय दे पाऊँ। आप 28 साल की हैं। 28 साल की कोई भी लड़की होती है तो एक तो उसके फैमिली से प्रेशर होता है कि शादी कर लो, और अगर पहले तो वो लड़का खुद ढूंढते हैं, फिर कहते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो तुम अपनी पसंद से कोई लड़का ढूंढ सकते हो। तो आपके जीवन में क्या है, आप अरेंज मैरिज में विश्वास रखती हैं या आप खुद कोई लड़का अपनी पसंद से ढूंढना चाहेंगी? और आपकी एज में तो भारत की जितनी ज़्यादातर लड़कियां हैं, एवरीबडी हैज़ अ फ्रेंड और हैज़ अ बॉयफ्रेंड, तो आपके जीवन में ऐसा फेज नहीं आया? नहीं, मैं अभी, जैसे मैंने कहा, मेरे पास समय नहीं है इन चीज़ों के लिए। और इन दोनों को, चाहे अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, मैं दोनों में ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत कुछ प्लान करके नहीं रखा है, देखते हैं क्या होता है। और मेरी फैमिली की तरफ से भी मुझे किसी भी तौर पे कोई प्रेशर नहीं है। वो बहुत खुश है कि मैं खुश हूँ। उनका अल्टीमेट मोटिव यही है कि ये खुश रहनी चाहिए, जैसे भी रहे। तो मुझे बहुत भगवान की कृपा से अच्छी फैमिली मिली है, जो मुझे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करती किसी चीज़ के लिए। मेरे डिसीजंस मेरे हैं, मेरी अपनी फ्रीडम है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, और उसके लाइफ में मुझे क्या क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी उन्होंने मुझे ही दी देकर वैसे रखी है। आपकी मैच मेकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग आपको धीरेन्द्र शास्त्री से भी जोड़कर देखते हैं, और वो भी कुछ कुछ कहते रहते हैं, फिर आपके सामने भी कुछ कुछ ऐसी बातें आती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और आई थिंक कुछ समय पहले ही मेरी 2-3 जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी, जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था। आई हैव ज़ीरो आइडिया ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, मैंने इतना मैंने कुछ भी जाना नहीं है उनके बारे में। और अचानक से आप किसी दिन उठ रहे हैं और आपको एक न्यूज़ मिल रही है ऐसा ऐसा है, तो आपको बुरा लगता है कि बिना ऑथेंटिसिटी के आप कुछ भी कह देते हैं या कोई भी बात सामने रख देते हैं। तो ये फिर आपको समझ, मुझे हर चीज़ में अपना काम नजर आता है, तो मुझे लगा ये एक टॉपिक हो सकता है अब मेरे नेक्स्ट सेशंस के लिए, कि जब तक आपको किसी के बारे में सब कुछ सच नहीं पता हो और डायरेक्टली उसी इंसान से, आपको उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक सैड पार्ट है, कि मतलब मुझे इस चीज़ में खुशी या हंसी या नेचुरल है, इग्नोर नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है ये गलत है और ये बंद होना चाहिए। मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म में जुड़ गई हूँ, शायद मेंटली इतना फर्क ना पड़े, बट एक नॉर्मल लड़की होगी या नॉर्मल इंसान होगा, उसको फर्क पड़ेगा, उसके लिए ये बड़ी बात होगी, उस पर एक सोसाइटी का अलग प्रेशर होगा, उसकी फैमिली पर होगा। तो ये बंद होना चाहिए कि आपको जब तक उस इंसान से डायरेक्टली खबर ना मिली हो, तो आप कुछ भी ऐसी बातें ना तो उड़ाएं। आप ऐसे सारे लोगों को आज बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं कि उन्हें ये कि दुष्प्रचार ऐसा, बंद करना हाँ चाहिए? जी, बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, सिर्फ पर्टिकुलरली मेरे या उनके या किसी के लिए भी, ये किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। आप जब होगी, और मैं बहुत ओपन हूँ इस चीज़ को लेकर, मैंने हमेशा कहा है कि जब होगी तो बिल्कुल बता दी जाएगी, एकदम छुपा के नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये छुपने वाली चीज़ नहीं है। जिस दिन होगी, पहले टाइम आपके पास ये खबर आ जाएगी। और अभी टाइम है, अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी बहुत काम कर रहे हैं और आपके लिए ही कर रहे हैं। तो आप ही क्यों मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? सो प्लीज आप इन चीजों पर, और जो कर रहे हैं मैं उन्हें नहीं कहूंगी, बट रादर जो देख रहे हैं उन्हें कहूंगी कि आप मत देखिए, आप इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए। तो ज्यादा, मैं हमेशा कहती हूँ कि बुरे बनने की जरूरत नहीं है किसी चीज को इग्नोर करने के लिए, बस इग्नोर कर दीजिए, हिस्सा मत बनिए उन चीज का। हिंसा करने की जरूरत नहीं है, हिस्सा बनना बंद कर दो।